हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से सब क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर सब क्वेश्चन 4 तक, इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। देखिए, हम स्टेट बोर्ड और एमएसटी सीईटी इन दोनों भी एग्जामिनेशन का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे साथ बने रहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल करते हैं। पीडीएफ नोट्स रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इन प्रकार के टेस्ट, ये सभी बातें हैंडल करते हैं हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है हमें। y = 1 + sin² x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 + cos² x ब्रैकेट क्यूब। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का हर एक जो क्वेश्चन है जहां हमें फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, यहां पे हम यूज करते हैं चेन रूल। मतलब एक्सरसाइज 1.1 पूरा हमारा चेन रूल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए y = तो हमने इसे कंसिडर किया है, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx = d/dx ऑफ 1 + sin² x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 + cos² x ब्रैकेट क्यूब। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास है d/dx ऑफ u इंटू v = u dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नाउ देयरफॉर dy/dx = ध्यान दीजिए, ये रहेगा यहाँ पे 1 + sin² x ब्रैकेट स्क्वायर कांस्टेंट, ये फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रहेगा। फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ 1 + cos² x ब्रैकेट क्यूब, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। प्लस अब यहाँ पे हमें सेकंड जो फंक्शन है उसे कांस्टेंट रखना है। मतलब 1 + cos² x ब्रैकेट क्यूब को हम कांस्टेंट रखेंगे और किसे डिफरेंशिएट करना है हमें, d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए इस फर्स्ट फंक्शन को 1 + sin² x ब्रैकेट स्क्वायर को। ठीक है, नाउ देयरफॉर dy/dx = 1 + sin² x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये कांस्टेंट है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, देखिए हम यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? d/dx ऑफ f(x) ब्रैकेट रेज टू n, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम n f(x) रेज टू n-1 इंटू d/dx ऑफ f(x). ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। व्हाट इज n हियर? n इज 3, f(x) इज 1 + cos² x। देखिए देयरफॉर dy/dx = क्या बनेगा? नाउ dy/dx = ये टर्म तो हमें एज इट इज लेना है, कॉपी करना है, 1 + sin² x ब्रैकेट स्क्वायर। फिर इसे डिफरेंशिएट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ का n मतलब 3 है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + cos² x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, एक से पावर हमने कम किया, 3 × 1 + cos² x ब्रैकेट स्क्वायर। साथ में इसी इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है 1 + cos² x का। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है 1 + cos² x का। ठीक है, प्लस अब ये फंक्शन एज इट इज कॉपी करना है, 1 + cos² x
ओके 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब, इस प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। इसके लिए फिर से हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये जो पावर है ये पावर पहले लिखना है 2 इंटू, ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट रेस टू 2 माइनस 1, मतलब सिर्फ 1 रहेगा, एक से पावर हमने कम किया यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले आपको लिख के दिए। अगर आपने उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा इस चैप्टर के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाके फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस ये फॉर्मूले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो साथ में आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है और उन फॉर्मूलों को भी साथ में रखना है, क्योंकि वही फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर भी फ्रिक्वेंटली जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना रहता है उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। वैसे अगर ये फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, ये फॉर्मूला भी सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, हर एक जो फॉर्मूला नेसेसरी है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। जो मैं ब्लू कलर में जो पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पार्ट आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ओके इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये 3 जो है मैं इसे पहले लिखता हूँ, 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं जंप करता हूं, यहां पे चलेगा, एडिशन रूल यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा हमें लेना है। मैं डायरेक्टली यहां पे डेरिवेटिव कंसीडर करता हूं, 1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए फिर से ये फॉर्मूला यूज करना है, n मतलब 2 है, 2 कॉस एक्स रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब सिंपली कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये रहेगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। समझ रहे आप? ये फॉर्मूला हमने यूज किया कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए। क्या होगा 2 फिर यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। इसको मैं डायरेक्टली कंसिडर करता हूँ, चलेगा? ठीक है ना, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये हुआ फर्स्ट टर्म हमारा प्लस। अब यहाँ पे ये 2 मैं पहले लिखता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब, ओके, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर से यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों? ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स का 1 से पावर कम किया तो 1, 2 माइनस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब रहेगा कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रहा है, देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहता है साइन ऑफ 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा। इसके लिए ये जो टर्म है ना, ये टर्म और ये वाला जो टर्म है, इसके लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ऑफ 2x। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए यहां से देखिए यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है इसको हम लिख रहे हैं साइन ऑफ 2x। तो यहां पे आपको साइन ऑफ 2x मिल रहा है, यहां पे आपको साइन ऑफ 2x मिल रहा है, इस साइन ऑफ 2x को हम बाहर कॉमन लेते हैं, समझ रहे ना आप? या फिर एक स्टेप मैं यहां पे थोड़ा सा ऐड करता हूं, चलेगा? एक स्टेप बढ़ेगा हमारा। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, -3 साइन ऑफ 2x। इस टर्म को मैंने साइन ऑफ 2x लिखा है। फिर यहाँ पे इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स और ब्रैकेट स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार से 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन ऑफ 2x, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं +2 साइन ऑफ 2x, फिर यहाँ है 1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स पहले लिखता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब है, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं देखिए हमें, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, यहां से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो साइन ऑफ 2x कॉमन ले सकते हैं, चलिए साइन ऑफ 2x को बाहर लिया हमने। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर लेते हैं, ओके। यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में, तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर बाहर लेते हैं, कम वाला पावर बाहर लेना पड़ेगा हमें, तो ये पूरे टर्म्स को हमने कॉमन लिया। अब ये टर्म माइनस है तो बाद में लिखेंगे, ये प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब से हमने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर बाहर लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये 2 भी है साथ में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म यहाँ पे बच गया क्योंकि ब्रैकेट क्यूब से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर हम बाहर ले रहे हैं, ओके। फिर ये वाला टर्म -3, अब हमने क्या किया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर तो बाहर ले लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर से 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई dx इक्वल टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, लुक हियर, ये साइन ऑफ 2x ये वाला टर्म इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट देखिए क्या रहेगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स। चाहे तो आप ये पूरे टर्म्स को देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। ये पूरा टर्म चाहे तो आप साइन में ला सकते हो या पूरा टर्म यहाँ पे कॉस में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो थोड़ा और इजी रहेगा, मतलब ये लिखने के लिए। वैसे देखा जाए तो यही आंसर जो हमने यहाँ पे यहाँ तक जो हम पहुँचे यही आंसर हमारे लिए ठीक है। देखिए ये जो है इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हमने कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये -3 साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 प्लस 1 मतलब क्या मिलेगा हमें 2, समझ रहे ना आप, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 कितना होगा 4, ओके। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, अब जगह मेरे पास कम है, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 2x फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और क्या रहेगा देखिए 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4, तो ये बनेगा 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये -3, ओके, -3, और ये टर्म है -3 साइन स्क्वायर एक्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3 साइन स्क्वायर एक्स। इसे अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या मिलेगा, ये साइन ऑफ 2x पहला टर्म एज इट इज़, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये वाला टर्म एज इट इज़, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये टर्म भी एज इट इज़ ब्रैकेट स्क्वायर, इनटू 4 माइनस 3 इट इज़ 1, 4 माइनस 3 इज 1, -2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन स्क्वायर एक्स,
-2 साइन स्क्वायर एक्स, -3 साइन स्क्वायर एक्स, -5 साइन स्क्वायर एक्स। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। साइन ऑफ 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको मैं जो वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसमें आपको जो भी लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो ये भी मतलब जो इम्प्रूव हम यहाँ पे करना चाहते हैं वीडियोस में, तो आप सजेस्ट मुझे प्लीज़ किया कीजिए। और साथ में अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है तो उसे भी कमेंट कीजिए, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे भी कमेंट कीजिए। मतलब जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसे भी कमेंट कीजिए, और जो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको लगता है कि इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और चाहिए, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, हैंड राइटिंग ठीक तरह से समझता नहीं है, ऐसे जो भी सजेशंस है बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 6 y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं हम रूट कॉस x प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट x। देखिए यहाँ पे आपको y इक्वल्स टू हर एक फंक्शन को कंसिडर करना है, फिर उसे डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन दिख रहा है, इसका मतलब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज़ करना है एडिशन रूल, d/dx ऑफ रूट ऑफ कॉस x प्लस अगेन रूट ऑफ कॉस x रूट x। ओके, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एडिशन रूल। क्या है एडिशन रूल? मैं लिखता हूँ यहाँ पे d/dx ऑफ, मतलब आपको दो फंक्शन के एडिशन का अगर डेरिवेटिव लेना है तो आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इस प्रकार से इसे कंसिडर करेंगे। यह है एडिशन रूल। अगर ये एडिशन रूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या मिलेगा? dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ रूट कॉस x, ओके, प्लस d/dx ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ अगेन रूट x। ध्यान दीजिए, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन दो फंक्शन को, मतलब ये पहले फंक्शन को और ये दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? देखिए आपको पता चल चुका है वैसे d/dx ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। d/dx ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x इज d/dx ऑफ f ऑफ x, ओके, अपॉन 2 रूट f ऑफ x, अपॉन 2 रूट f ऑफ x। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दोनों का डेरिवेटिव लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या रहेगा? d/dx ऑफ cos x, ओके, d/dx ऑफ cos x अपॉन 2 रूट ऑफ cos x। समझ रहे हैं ना आप? इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। सेम इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भी क्या रहेगा यहाँ पे न्यूमरेटर में d/dx ऑफ cos ऑफ रूट x अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। नाउ देयरफॉर लुक हियर, cos x का डेरिवेटिव तो हमें पता है माइनस साइन x। अब इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? d/dx ऑफ cos ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। d/dx ऑफ cos ऑफ f ऑफ x इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ f ऑफ x, ओके, माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू d/dx ऑफ f ऑफ x, d/dx ऑफ f ऑफ x, माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू d/dx ऑफ f ऑफ x। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सेकंड के लिए, ये तो सिंपल है, d/dx ऑफ cos x इज माइनस साइन x, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये रहेगा माइनस साइन x अपॉन 2 रूट cos x, माइनस साइन x अपॉन 2 रूट cos x प्लस, अब यहाँ पे d/dx ऑफ cos ऑफ रूट x इज, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो माइनस साइन ऑफ रूट x इंटू d/dx ऑफ रूट x। समझ रहे ना, यहाँ पे आउटर फंक्शन cos है, इनर फंक्शन रूट x है, तो इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है अपॉन
अपॉन कितना है देखिए 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हमें पता है 1/2 रूट एक्स। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ओके, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस बनेगा। फिर यहां पे साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव अपॉन क्या है 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, फिर ये माइनस 1/2 रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स और इसका प्रोडक्ट होगा तो ये मिलेगा साइन ऑफ रूट एक्स, समझ रहे ना आप। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये बनेगा 4 रूट कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। देखिए थोड़ा सा अब कैसा है, ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली हम ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये सीख रहे हैं। वैसे तो इन प्रॉब्लम को आगे वाले प्रॉब्लम में आपको कंसीडर करना है सॉल्यूशन के लिए, समझ रहे ना आप। जैसे हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले हम, जैसे आपको तैरना सीखना है तो आपको पहले कहा जाता है कि आप जब पानी में जाओगे तो किस प्रकार से आपको हाथ पांव हिलाने हैं कि आपके जैसे आप वहाँ पे डूबोगे नहीं। फिर तो ये वो जो बातें रहती है कि आपको बताया जाता है कि आपको कैसे किस प्रकार से हाथ पांव चलाने हैं पानी में, डरना नहीं है। आपके आँख में नाक में पानी जाएगा लेकिन डरना नहीं है। ये टेक्निक्स आपको यूज़ करने हैं तैरना सीखने के लिए। हमारा एम तैरना सीखना रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो कंपोजिशन है, क्या क्या है, किस प्रकार से हाथ पांव हिलाने चाहिए, वही प्रकार ये प्रॉब्लम का है। आगे जाके जो बड़े प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं तो ये हम टेक्निक सीख रहे हैं अभी कि कंपोजिट फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाता है। ये जो मैंने आपको जो फॉर्मूले लिख के दिए डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ पे सराव चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, बस कुछ नहीं। कि आपको आगे जाके समझ में आना चाहिए, ये टेक्निक अवगत होना चाहिए कि किस प्रकार से हम डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते समय आउटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन लेते हैं तो बिल्कुल फॉर्मूला प्रॉब्लम हमारे सामने आए बराबर हमें दिमाग में आना चाहिए कि किस प्रकार का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ये पूरा सीखने के लिए इन प्रकार के प्रॉब्लम आपको दिए गए, इन प्रकार के प्रॉब्लम का इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 देखिए, चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ओके, इसे अब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले लिख के दिए हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, यस याद आ रहा है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है ये? इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, लॉग छोड़ के जो फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में लेना है। लॉग छोड़ के क्या फंक्शन बचता है, सेक 3x प्लस tan ऑफ 3x, इसको लेना है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में उसका ही डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए क्या बनेगा फिर ये, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या कहा है मैंने, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में लॉग छोड़ के फंक्शन लिखना है सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। इस प्रकार से डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उसका ही डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। वेरी सिंपल। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपको यूज करना है एडिशन रूल। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
sec of 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan of 3x. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ sec of 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan of 3x अपॉन ये टर्म एज इट इज, कौन सा, sec of 3x प्लस tan of 3x. ठीक है ना. अब देखिए, इन दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का, सेक के कंपोजिट फंक्शन का, और दूसरा है tan के कंपोजिट फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स. उसी प्रकार से सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, और साथ में लेना है इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. उसी प्रकार से देखिए, टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, इट विल बी सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. ये दो फंक्शंस हम यहां पे, इन दो फंक्शंस का डेरिवेटिव हम यहां पे यूज करेंगे. नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए सेक ऑफ 3x का डेरिवेटिव इट विल बी सेक ऑफ 3x इंटू टैन ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. किसका डेरिवेटिव है, सेक ऑफ 3x का, सेक ऑफ 3x इंटू टैन ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, टैन ऑफ 3x का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये रहेगा सेक स्क्वायर ऑफ 3x और डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन मतलब 3x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म कौन सा, सेक ऑफ 3x प्लस टैन ऑफ 3x. अब देखिए, न्यूमरेटर में से हम यहाँ पे सेक ऑफ 3x बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे सेक ऑफ 3x है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ 3x है, तो सेक ऑफ 3x को सपोज हमने बाहर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan ऑफ 3x, लुक हियर, tan ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इज 3. कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव अगर लेना है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1. उसी प्रकार से यहाँ पे सेक ऑफ 3x बचेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इज 3. ओके, तो इस प्रकार से देखिए इसका हमें डेरिवेटिव मिलेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x. ओके, सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x. अब न्यूमरेटर से फिर हम 3 बाहर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में हमें 3 दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हमने 3 बाहर लिया तो 3 सेक ऑफ 3x रहेगा बाहर, और ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, tan ऑफ 3x प्लस सेक ऑफ 3x. ओके, ये रहेगा ब्रैकेट में tan ऑफ 3x प्लस सेक ऑफ 3x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, इट विल बी सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x. ठीक है, tan ऑफ 3x प्लस सेक ऑफ 3x और tan ऑफ 3x प्लस सेक ऑफ 3x कैंसिल होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 3 सेक ऑफ 3x. ये रहेगा यहाँ का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री. इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव रहेगा, देखिए, डी वाई बाई डी एक्स. ओके, दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री. अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट रूल. क्या है कोएफिशिएंट रूल हमारे पास, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v है, तो हम v को कांस्टेंट रखेंगे, u का डेरिवेटिव लेते हैं
माइनस यू को कांस्टेंट रखना है, v का डेरिवेटिव लेना है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. ओके, देयरफॉर लुक हियर, dy बाय dx इक्वल टू, देखिए हमें क्या मिलेगा अब, 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री को कांस्टेंट रखना है और किसका डेरिवेटिव लेना है, 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री का. ओके, माइनस अब किसे कांस्टेंट रखना है हमें, 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री इज कांस्टेंट और किसका डेरिवेटिव लेना है, सॉरी 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री कांस्टेंट रखना है और किसका डेरिवेटिव लेना है, 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री. ये जो जीरो दिख रहा है ना आपको, ये डिग्री है. ओके, जिस एंगल के ऊपर देखिए माप नहीं लिखा रहेगा वो रेडियन में मापा जाएगा, मतलब मेज़र किया जाएगा, और जिस एंगल के इंडेक्स में यूनिट लिखा गया है मतलब वो डिग्री में, और मतलब अगर डिग्री में मेज़र किया गया है तो लिखना ज़रूरी है, अगर रेडियन में मेज़र किया है तो माप लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, देखिए पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर. 1 प्लस नहीं, सॉरी 1 माइनस, इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है. ठीक है, बहुत ही ईजी है. ये हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज़ किया है. अब इसके लिए हमें एडिशन रूल यूज़ करना है. नाउ देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री, इसे कांस्टेंट रखना है, 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री को. फर्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री, ये कांस्टेंट है. d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री इज, ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डिग्री. हमने यहाँ पे यूज़ किया है एडिशन रूल. ठीक है, सिमिलरली माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री इंटू, देखिए क्या रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डिग्री. यहाँ पे हमने यूज़ किया है सब्सट्रैक्शन रूल. एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, नाउ देयरफॉर अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए साइन ऑफ x डिग्री को, इसका डेरिवेटिव तो जीरो रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डिग्री, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का. साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा कॉस ऑफ f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, कॉस ऑफ f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x. नाउ देयरफॉर देखिए अब हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री. ओके, d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, लेने की जरूरत नहीं है. d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डिग्री इज कॉस ऑफ x डिग्री इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री, ऐसा लेना पड़ेगा. ओके, कॉस ऑफ x डिग्री इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री माइनस, अब ये वाला टर्म 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री, अब इसका 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है. ओके, माइनस फिर रहेगा कॉस ऑफ x डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री. ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है. एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री इज 1 डिग्री, समझ रहे ना आप. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे cos ऑफ x डिग्री है, यहाँ पे भी cos ऑफ x डिग्री है, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो दोनों टर्म से हम cos ऑफ x डिग्री बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री, ये वाला टर्म, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस, हाँ एक हमें टर्म यहाँ पे लिखना हम भूल गए, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए हमें ये 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री
इंटू एक्स डिग्री का डेरिवेटिव 1 डिग्री, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री इज 1 डिग्री। समझ रहे ना आप? या फिर मैं इसे पहले इस प्रकार से लिख लेता हूँ, फिर बाद में कॉमन लेंगे, फिर और इजी जाएगा आपको समझने के लिए। देखिए ये 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री इंटू है कॉस ऑफ एक्स डिग्री और इंटू है 1 डिग्री, किसका डेरिवेटिव? एक्स डिग्री का। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री इंटू क्या रहेगा? कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री? एक्स डिग्री का डेरिवेटिव। ये कहाँ से 1 डिग्री आया? एक्स डिग्री का डेरिवेटिव। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री स्क्वायर। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमारे पास देखिए क्या रहेगा? ये कॉस ऑफ एक्स डिग्री और 1 डिग्री बाहर लेते हैं, 1 डिग्री इंटू कॉस ऑफ एक्स डिग्री। तो अब ब्रैकेट में क्या रहेगा? यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। ये माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 हमें 2 मिलेगा। नाउ देयरफॉर, अब देखिए ये जो डिग्री है इसको हम लिखते हैं रेडियंस में। ये क्या बनेगा रेडियंस में? पाई बाय 180। 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई अपॉन 180 इंटू रहेगा कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू रहेगा यहाँ का 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इस 2 से 180 को डिवाइड करते हैं तो 90 मिलेगा। ये 90 और इसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा? पाई कॉस ऑफ एक्स डिग्री। देखिए न्यूमरेटर में क्या रहेगा? पाई कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन 90 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। 90 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन 90 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए अगर साइन एक्स रहता तो डेरिवेटिव सिंपली कॉस एक्स आता, लेकिन साइन ऑफ एक्स डिग्री है, मतलब आउटर फंक्शन साइन, इनर फंक्शन एक्स डिग्री है, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर सिंपली एक्स रहता, मतलब एक्स के इंडेक्स में यूनिट नहीं लिखा रहता, मतलब वो रेडियन में है, जहां पे इंडेक्स में यूनिट नहीं लिखा रहेगा उसका मतलब एंगल रेडियन में मेजर किया रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स में डिग्री दिया है, इसका मतलब ये एंगल डिग्री में मेजर किया गया है। और ये आपको समझना चाहिए, अगर डिग्री में एंगल आता है तो उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से रहेगा, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है, अगर साइन ऑफ एक्स डिग्री है तो उसका डेरिवेटिव हमें कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू 1 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर साइन एक्स है तो डेरिवेटिव सिंपली कॉस एक्स रहेगा, लेकिन साइन ऑफ एक्स डिग्री है तो डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू 1 डिग्री रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। ओके, लुक हियर, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2, ओके, माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। अब इसके लिए हमें यूज करना है, लुक हियर, सब्सट्रैक्शन रूल। क्या है सब्सट्रैक्शन रूल? अगर d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v है तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो ये सब्सट्रैक्शन रूल अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2।
क्या देखिए प्रॉब्लम कैसा दिया है, ये कॉट ऑफ लॉग एक्स है और यहाँ पे लॉग ऑफ कॉट एक्स है, सिर्फ इंटरचेंज किया है। ओके, फिर यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूँ। वैसे तो हमने फॉर्मूले लिख के लिए पहले डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2। इसका डेरिवेटिव देखिए क्या रहेगा, ये अगर हम अप्लाई करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2। ओके, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 इनटू हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। व्हाट इज इनर फंक्शन, लॉग एक्स अपॉन 2, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये इस टर्म का डेरिवेटिव होगा। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए माइनस हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ हमें लेना है कॉट एक्स अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव अपॉन लिखना है कॉट एक्स अपॉन 2। देखिए ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव अपॉन यही टर्म, सिंपल है। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये बहुत ही सिंपल है, ये माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ, ध्यान दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2 है ये वाला टर्म। अब यहां पे log x अपॉन 2 मतलब 1/2 इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स अपॉन 2 मतलब 1/2 इंटू लॉग एक्स। जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेगा तो हमें कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। व्हाट इज वेरिएबल हियर, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1/x। तो इस प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, माइनस, अब फिर से यहां पे उसी प्रकार से क्या लेना है, कॉट एक्स अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉट एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉट एक्स, ऊपर आए बात। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2, कॉट एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को साइड में लेते हैं 1/2 को, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अब हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1 अपॉन कॉट एक्स मतलब tan x लिखा जाएगा, तो ये टर्म रहेगा tan x, ध्यान दीजिए, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इस टर्म को मैंने पहले लिखा है। ओके, tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद ये वाला टर्म लिखेंगे, क्या है टर्म, माइनस 1 अपॉन 2x, 2 इंटू एक्स, 1 अपॉन 2x, साथ में है कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग x अपॉन 2, कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग x अपॉन 2। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, अब इसे हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे देखिए, यहां पे जो ये टर्म है, इस टर्म को आप सिंप्लीफाई किस प्रकार से करेंगे, tan x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, इस sin स्क्वायर एक्स को इसके sin x के साथ कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसे यहीं तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ लिखते समय ये टर्म फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये टर्म प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो
तो ये प्लस वाला टर्म मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, ये माइनस वाला टर्म मैंने सेकंड प्लेस पे लिखा है। चाहे तो आप इसे पहले और इसे बाद में भी लिख सकते हो। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज, चलिए y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x अपॉन e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ y इक्वल्स टू, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2x। किसे, e रेज टू माइनस 2x को हमने 1 अपॉन e रेज टू 2x लिखा। उसी प्रकार से e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू 2x। e रेज टू माइनस 2x को हमने 1 अपॉन e रेज टू 2x बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, पता है आपको। अब इस e रेज टू 2x से इस e रेज टू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू 2x ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा -1, इसका डिनोमिनेटर रहेगा e रेज टू 2x। ओके, उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी e रेज टू 2x, ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा +1 अपॉन ये रहेगा e रेज टू 2x। ठीक है ना, इट इज व्हाट y। अब ये e रेज टू 2x इस e रेज टू 2x के साथ कैंसिल होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल्स टू e रेज टू 2x ब्रैकेट स्क्वायर बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें e रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 4x प्लस 1। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x अपॉन e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x को हमने क्या लिख के लिया, e रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 4x प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ e रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 4x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम यूज करेंगे, देखिए क्वोशिएंट रूल। क्या है क्वोशिएंट रूल हमारे पास, अगर d बाई dx ऑफ u अपॉन v है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है। ये क्वोशिएंट रूल है। तो इस हिसाब से यहां पे क्या होगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये e रेज टू 4x प्लस 1 को कांस्टेंट रखिए और किसका डेरिवेटिव लेना है, d बाई dx ऑफ e रेज टू 4x माइनस 1 का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखिए और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लीजिए, e रेज टू 4x प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए क्या रहेगा, e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, हमने न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इट इज द क्वोशिएंट रूल। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए e रेज टू 4x का जब आपको डेरिवेटिव लेना है, यहां पे आप सब्सट्रैक्शन रूल यूज कर सकते हो, दिस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही बनेगा, लेकिन e रेज टू 4x का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है d बाई dx ऑफ e रेज टू f ऑफ x का। d बाई dx ऑफ e रेज टू f ऑफ x इज नथिंग बट e रेज टू f ऑफ x इंटू d बाई dx ऑफ f ऑफ x। इन सभी फॉर्मूलों को हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ओके, नाउ देयरफॉर dy बाई dx, ध्यान दीजिए ये e रेज टू 4x प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव ऐसा लिखना चाहिए, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। e रेज टू 4x का डेरिवेटिव रहेगा e रेज टू 4x इंटू d बाई dx ऑफ 4x, इट विल बी 4। समझ रहे ना आप, e रेज टू 4x, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ e रेज टू 4x प्लस 1 वाला टर्म, फिर इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, e रेज टू 4x इंटू d बाई dx ऑफ 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, अगेन माइनस e रेज टू 4x माइनस 1, उसी प्रकार से यहाँ पे मिलेगा e रेज टू 4x इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 0 सॉरी प्लस 0 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अब हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x इज कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है 4 इंटू 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, 4 इंटू 1 मतलब ये 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4 e रेज टू 4x रहेगा, यहाँ पे भी 4 e रेज टू 4x रहेगा। इसका मतलब देखिए ये क्या मिलेगा अब हमें, e रेज टू 4x प्लस 1 इंटू 4 e रेज टू 4x होगा, क्यों, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव 4 है। ओके, फिर यहाँ पे माइनस उसी प्रकार से e रेज टू 4x माइनस 1 इंटू 4 e रेज टू 4x रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम 4 e रेज टू 4x को कॉमन लेते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 e रेज टू 4x को हमने बाहर लिया। ओके, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, e रेज टू 4x प्लस 1, इस माइनस साइन से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस e रेज टू 4x माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि 4 e रेज टू 4x तो हमने बाहर लिया है एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए क्या मिलेगा हमें, e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे ना आप, देखिए e रेज टू 4x ये इंटू 4 ये वाला टर्म हमने 4 e रेज टू 4x वाला टर्म बाहर लिया है। ओके, तो यहाँ पे e रेज टू 4x प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे माइनस e रेज टू 4x माइनस 1 रहेगा, 4 e रेज टू 4x को तो हमने बाहर लिया है, तो ये e रेज टू 4x इस e रेज टू 4x के साथ अब यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। ओके, ये e रेज टू 4x इस e रेज टू 4x के साथ कैंसल होगा, 1 प्लस 1 मतलब 2 रहेगा, और उस 2 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर क्या रहेगा देखिए 8 e रेज टू 4x, ये प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 2 बचेगा, इस 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रहेगा, 8 e रेज टू 4x अपॉन यहाँ पे रहेगा e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, 8 e रेज टू 4x अपॉन e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ साल भर बने रहिए। आपका MST CET और स्टेट बोर्ड दोनों भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है, मेरे साथ बने रहना है। नहीं तो कुछ दिन चैनल को सब्सक्राइब किया फिर अनसब्सक्राइब किया ऐसे मत कीजिए, कुछ दिन वीडियो देखे फिर नहीं देखे ऐसे मत कीजिए। और आपको जो भी लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपके सजेशन के अनुसार मैं वीडियो यहाँ पे तैयार करूँगा, अपलोड करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे सजेशन देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए, आपको जो लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा डिलीवरेंस अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छा लगता है, हैंड राइटिंग अच्छा है, या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, थोड़ा सा लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो रहा है ऐसा लगता है, या फिर कम इंटेंसिटी हो रहा है लाइट का अच्छा ऐसा लगता है, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, इन सभी बातों को प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट किया कीजिए। अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी बातें हैंडल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम हैंडल करते हैं। वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। MST CET के जो टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, चारों सब्जेक्ट के टेस्ट हम मेरे टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, और हम आपको पूरा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा फ्री है। देखिए, यहाँ पे आपको किसी भी कंटेंट के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, हम आपको पूरा फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही अपेक्षा है कि आप लोगों ने भी इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। मैक्सिमम हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए वीडियो के लिए, ये आप ही लोग कर सकते हो।
ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।